राम राम सा राम राम सा शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम निज पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसताना सत बिगन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद महाराज के साथ चल रहा है। महाराज राजा को ज्ञान की बात बता रहे, जिसके पास सब धन संपत्ति वैभव है, फिर भी राजा को कुछ न कुछ कमी लग रही है कि ये सब होने के बावजूद भी मेरा मरना कैसे मिटेगा, मेरा जन्मना कैसे मिटेगा। सारी सुख संपत्ति है, कोई कमी नहीं है। राजा के क्या कमी होती है? अपने जैसे के तो फिर भी कमी होती है, लेकिन राजा के क्या है? लेकिन इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी राजा महाराज से ज्ञान चर्चा कर रहा है, सत्संग चर्चा कर रहा है, तत्व की चर्चा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या चाहिए राजा को? अमृतत्व का बोध चाहिए, अपने निज स्वरूप का भान चाहिए, अविनाशी का बोध चाहिए। तो तत्व को प्राप्त पुरुष मिलते हैं, आप्त पुरुष आप्तकाम पुरुष मिलते हैं, वही आपको तत्व की बात समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जो समझे हुए, जो नहीं समझे हैं, वो आपको भी नहीं समझा सकते। तो महाराज तत्व की बात राजा को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि हे राजा, जगत लेन ये धाम बनाया, सब अवतार काज इन आया, सब ही जीव हद में राख्या, तिन काज ये शास्त्र भाक्या। क्या कह रहे? जगत से सुख लेने के लिए सब धाम बने हैं, पूरी त्रिलोकी बनी है, और जीव यहाँ पर जगत में सुख लेने के लिए ही आया है। जीव का यहाँ आने का प्रयोजन सुखी रहना, किस प्रकार से जीव सुखी रह सके, उसके लिए आया है। और कह रहे सब अवतार काजिन आया, जितने भी अवतार आए हैं सृष्टिकर्ता के पद से, ईश्वर के पद से, माया की उपाधि वाले ईश्वर के पद से, वो क्यों आए यहाँ पर? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भी धर्म का नाश होता है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए
सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, ईश्वर माया की उपाधि वाले पद से, कर्ता के पद से ब्रह्म अवतार धर के आते हैं। उस निमित्त का, सुख प्राप्ति के निमित्त का जीव यहाँ पर सुखी रह सके, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बना रहे, इसके लिए अवतार समय समय पर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जो अवतार आते हैं वो जीव नहीं, अवतार जो आते हैं वो ईश्वर से आते हैं, कर्ता से आते हैं। उसके अंदर ईश्वर की शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति होती है। और जो जीव होते हैं उसमें अल्प शक्ति होती है। जब अल्प शक्ति से उसका काम नहीं बनता तो ईश्वर अपनी शक्तियों को लेकर, होणकाल की शक्तियों को लेकर धर्म की स्थापना करने के लिए, जीवों को सुखी करने के लिए, जीवों के तात्कालिक दुखों को दूर करने के लिए समय समय पर आते हैं, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आते हैं। तो अवतार भी आने का कारण महाराज ने समझाया कि वो सुख प्रदान करने आते हैं। और कह रहे हैं सबई जीव हद में राख्या। जितने भी जीव हैं वो सब सीमित हैं, लिमिटेड हैं, हद में हैं, उनकी शक्तियाँ भी सब सीमित हैं। इसके कारण से जब वो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है तब रक्षा के लिए स्वयं भगवान, माया की उपाधि वाले भगवान आकर उसकी रक्षा करते हैं। योग क्षेम वहाम्यम, उसका योग क्षेम, उसकी कुशल, उसकी मंगल करते। और कह रहे तीन काज ये शास्त्र भाग्य। इस त्रिलोकी के अंदर जीव किस प्रकार से सुखी रह सके, उसके सबके यम नियम, ध्यान धारणा, सब चीजें शास्त्रों में वर्णित। 4 वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, चारों वेदों के अंदर लगभग 1 लाख स्तुतियाँ हैं। उसमें से 80,000 स्तुतियाँ तो 80,000 ऋचाएँ तो जीव इस संसार में किस प्रकार से सुखी रह सके उसके लिए गाई, उसके लिए बनाई। उसकी आरंभिक आवश्यकता किस प्रकार से पूरी होवे, उसके लिए सारी श्रुतियाँ, ऋचाएँ, तंत्र, मंत्र, ज्ञान बनाए गए। तो इसका बनाने का उद्देश्य महाराज ने स्पष्ट किया कि सब यहाँ पर सुख के लिए ये सब चीजें बनी हैं। हे राजा इन काजे ये शास्त्र किया, जो मंदिर के जुग बंधन दिया। ऐसे वेद 4 कर भाई, 3 लोक बांध्या इन माही। इसलिए 6 शास्त्र बनाए, 9 व्याकरण बनाई, 18 पुराण बनाई, अनेक उपनिषद बनाए, अनेक ज्ञान की बातें बनाई। किस लिए बनाई? कि जीव यहाँ पर सुखपूर्वक रह सके। ये सब हमारे हितैषी हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये सब शास्त्र हमारे लिए सद्मार्ग दिखाते हैं, हमें आगे की ओर ले जाते हैं, यदि आप इनके नियमों का पालन करो। तो महाराज के जब तक आप त्रिलोकी में हो तब तक आपको इनके अनुसार चलना है और इनके अनुसार चल के अपने शरीर को स्वस्थ रख के
अपने मन को शुद्ध रख के सतगुरु के ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करना है। ये शास्त्र सब आपको शरीर और मन को सही रखने की कला सिखाएंगे। आपको वो कला भी आनी चाहिए। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको शरीर के साथ ही रहना है। शरीर आपका स्वस्थ नहीं होगा, मन आपका ठीक नहीं होगा, तो आपसे भजन बनेगा? भूखे भजन न ओए गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। तो पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी पूरी होनी चाहिए, यानी आवश्यकता की पूर्ति आपकी होनी चाहिए। पेट तो आपका भरना चाहिए, उतना काम तो आपको करना यहाँ पर आवश्यक है, इससे कि पेट भरे। लेकिन हम तो 24 घंटे उन्हीं कामों में लग जाते हैं। पेट तो भर जाता है, लेकिन हमारी पेटियाँ नहीं भरती है। पेटियाँ हमेशा खाली की खाली रहती है। हमारा सारा समय उसी में चला जाता है, और ब्रह्म का विचार, सतस्वरूप का विचार, तत्व का विचार करने का समय हमारे पास नहीं रह जाता। इतने बिजी हो जाते हैं ना काम में कि सत्संग में नहीं आ पाते। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, काम ऐसे लग जाते हैं, आड़े आ जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि हे राजा, इन काजे ये शास्त्र की है। और जो मंदिर के जुग बंधन दिए संसार में, मंदिर भी बनाए सगुण के, तो वहां मंदिर में जाकर हम वहां पर मनोकामना करते हैं। डोरा बांध के आते हैं, लच्छा बांध के आते हैं, कुछ करके आते हैं मंदिर, कुछ मनोती करके आते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि वो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, सुख मिल जाए वहां से, चाहे भले वो क्षणिक की क्यों ना हो, मिल तो जाए। अभी तो काम का है वो सुख, अभी का सुख तो चाहिए ना। इस शरीर को कोई दुख है तो ठीक तो होना पड़ेगा ना। तो महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस प्रकार से अनेक सुख प्राप्ति की मनोकामना पूर्ति के स्थान बना दिए गए यहाँ पर, जहाँ पर जीवों की मनोकामना पूरी होती है। तो वहाँ सब जीव अपने सुखों के लिए जाते हैं और मनोकामना करते हैं। मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर जाते हैं। प्रत्येक लाभ के ऊपर लोग बढ़ता जाता है। एक बार मनोकामना पूरी होगी तो फिर दर्शन को जाओगे कि नहीं जाओगे? फिर जाएंगे, फिर और दूसरी कर लेंगे, फिर दूसरी कर लेंगे। प्रसाद चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? नहीं चढ़ाओगे। छप्पन भोग करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। सवा मणि का प्रसाद करोगे कि नहीं करोगे? होती है नहीं? छप्पन भोग डेली होती है किसी न किसी। अब आप भी करो तो अच्छा है ना, करो ना, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी। महाराज कह रहे हैं कि ये तो सब बनाया है सुख पूर्वक रहने के लिए, ताकि यहाँ पर जीव सुख पूर्वक रह सके। शरीर का आपको सुख मिलेगा, शरीर आपका ठीक रहेगा तो आप भजन कर पाओगे। लेकिन हमको भजन की बात तो पता ही नहीं है, बस उसी कामों में हम भक्ति मान लेते और हमारी भक्ति पूरी हो गई, उसी से मोक्ष मान लेते। महाराज उसकी मना नहीं कर रहे आपको, वो भी आपको करना है, होने चाहिए, शायद होने चाहिए, लेकिन ज्ञान होना चाहिए कि वो किस लिए है। वो आपके स्वरूप के बोध के लिए नहीं है। वो चीज़ शरीर संसार के लिए। इस बात का समझ होनी चाहिए। ये समझ आपको महाराज दे रहे हैं। किस कारण से बनाए हैं राजा को समझा रहे, और राजा के माध्यम से हमको समझा रहे ये सब चीजें क्यों बनी। जो मंदिर के जुग बंधन दिया, इस प्रकार से मंदिरों में सुख मिलता है तो जीव वहां पर बंधे रहते हैं मंदिरों से।
बंदा बना रहता है। बंदा कौन? जो बंधन में, वो बंदा। सुख का जहाँ से सुख मिलता है वो उसका बंदा बन जाता है। तो संसार में इस प्रकार से सुख प्राप्ति के बंधन दे दिए ताकि जीव इन बंधनों में बंधकर सुखी होता रहे, खेलता रहे, हंसता रहे, खाता रहे, पीता रहे, सोता रहे और ये संसार हरा भरा रहे, चलता रहे। संसार को चलाने का उपक्रम है। ये संसार की जो दुकान चल रही है वो चलती रहे। सदा भक्ति बढ़ाओ संतों की सेवा। तुम्हारा कह रहे कि ऐसे वेद चार कर भाई, तीन लोक बांध्या इन माई। इसी प्रकार से जैसे चारों वेदों में 80,000 ऋचाएं त्रिलोकी के सुख की है, तो सब त्रिलोकी के जीव इन सुखों को लेने के लिए लालायित है, बंधे हुए, इन्हीं उपायों में लगे हुए। मुक्ति किसको चाहिए, मोक्ष किसको चाहिए, वो तो बहुत शॉर्ट में बताया। जीव के कल्याण की 20,000 ऋचाएं, उसमें से 4 ऋचाएं बनाई हैं, 4 महावाक्य बनाए जो ब्रह्म के बोध के। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञान ब्रह्म। ये सारी चीजें लास्ट में छोटी सी स्पष्ट महावाक्यों के अंदर सूक्ष्म रूप से बताई। इस सूक्ष्म रूप की गहराई तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। केवल संत सदगुरु केवल भगवंत उसकी गहराई तक पहुंच पाते हैं। वो कहते हैं कि चारों वेद समंदे भाई, समुद्र है जा में हीरो डाल, उसमें हीरा भी है। ये 4 महावाक्य है ना, उसमें वो हीरे। चारों वेद संबंधे भाई, जा में हीरो डारियो, मरजीवा बिन परत न लादे, पच पच जन्म गमा। जब तक आप गहराई में नहीं उतरोगे तब तक वो 4 महावाक्यों का आपको पता नहीं चलेगा। आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। केवल शरीर संसार के सुखों की 80,000 ऋचाओं में आप रच पच कर रह जाओगे। जो सूक्ष्म चीज उसमें बता रखी है, उस सूक्ष्म चीज का भेद आपको मिलेगा नहीं। खास चीज का भेद नहीं मिलेगा। और सब सुख की प्राप्ति के लिए ही 3 लोकों में बंधे रहते हैं। बंधन किसका है? सुख की चाहना का। यदि आप किसी से सुख चाहते हो तो उसकी अधीनता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी या नहीं? तभी सुख मिलेगा ना, बाकी सुख मिलेगा कैसे? यदि आप उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो आपको सुख कैसे मिलेगा? आप उसके बंधन में नहीं पड़ोगे तो वो सुख मिल ही नहीं सकता। सुख लेना ही, सुख लेने की इच्छा रखना ही आपके बंधन में पड़ने का मूल कारण है। सुख की वासना, सुख की कामना, सुख की इच्छा, सुख की चाहना आपको बंधन में बांधती है। यदि आपको मुक्त होना है तो इस सुख की इच्छा का क्या करना है? वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो सुख की इच्छा, सुख से जो हमारा राग है, सुख से जो हमारा हेत है, सुख की जो में आसक्ति है, और वो भी कौन से सुख की आसक्ति है? झूठे सुख की, नाशवान सुख की, क्षणिक सुख की, थोड़ी देर के सुख की। इसके कारण से हम हमारे मूल स्वरूप को, सत स्वरूप को, आनंद स्वरूप को भूले हुए हैं। जब हमारी वृत्ति दुखाकार होती है या हमारी वृत्ति सुखाकार होती है तो हम हमारे स्वरूप में स्थित नहीं होते। यानी हमारी वृत्ति स्वरूप में नहीं होती है, तब कहाँ होती है? सुख और दुख में होती है। जिस दिन आपकी वृत्ति चित्त की स्वरूप में लग जाएगी, उस दिन आपको सुख और दुख
भासेगा ही नहीं। फीलिंग में हाँ, आपकी वृत्ति स्वरूप से हटती है, आपकी सुरता स्वरूप से हटती है, आपका ध्यान स्वरूप से हटता है तो सुख और दुख भासता है। सुख और दुख का आभास होता है, सुख और दुख का अनुभव होता है, सुख और दुख की प्रतीति होती है। सुख और दुख लखाते हैं। तो इंद्रियां हैं तो सेंस है ना, तुरंत सेंस है। हाँ, वो क्या दर्शाती है कि आपकी वृत्ति, आपकी सुरता, आपका ध्यान आपके स्वरूप पर नहीं। क्योंकि यदि स्वरूप पे होता तो स्वरूप में तो सुख ही नहीं है, स्वरूप में तो दुख ही नहीं है, स्वरूप में तो आनंद ही आनंद है। स्वरूप तो परम आनंद है, स्वरूप तो परमहंस है, स्वरूप तो निर्विकार है, स्वरूप तो अजन्मा है, स्वरूप तो अजोनी है, स्वरूप तो अमाप है, स्वरूप तो अथाप है, स्वरूप तो अनंत है, स्वरूप तो अपार है, स्वरूप तो अगाध है। लेकिन हमारी वृत्ति उस तरफ जाती ही नहीं बिना सद्गुरु के मोड़े। सद्गुरु जब तक हमारी वृत्ति को संसार से हटाकर स्वरूप की तरफ नहीं मोड़े, तब तक हमारी वृत्ति सुख और दुखाकारी रहती है। सुख और दुख ही हम अनुभव करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी वृत्ति मुड़कर, सुख दुख से मुड़कर स्वरूप में हो गई, उस दिन आपके लिए सुख दुख दोनों भ्रम हो जाएंगे। और उन भ्रमों की पूर्ति के लिए आप कर्म करेंगे। फिर जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना आना। ये चहन दर्शा बिना मति कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। ऐसा स्वरूप दर्शन नहीं हो जाए, हमारी वृत्ति स्वरूप में नहीं लग जाए, हमारी सुरता शब्द में नहीं लग जाए, हमारे सूरत और शब्द का जब तक मेल नहीं हो जाए। मेल होने का मतलब ही हमारी वृत्ति, हमारी सुरता आनंद में चली गई। अब उसे सुख और दुख परेशान नहीं करते, खुश नहीं करते। बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कठिन मानोगे तो बहुत कठिन है, सरल मानोगे तो बहुत सरल है। भटक जाता है मन। मन तो भटकता है, मन का स्वभाव ही ऐसा ही है, मन प्रकृति का बना हुआ है। इसलिए भटकते मन को ही तो सद्गुरु ज्ञान दे रहे हैं, हे मन तू क्यों भटक रहा है? ये जो भटक रहा है तेरे कोई काम का नहीं है। जहाँ जहाँ तू भटक रहा है ना, उसमें तू कभी खुश होने वाला नहीं है, कभी तुझे सुख मिलने वाला नहीं। तू जहाँ जहाँ जा रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है, ये सब तेरे लिए मृग जल है। देख लिया। लेकिन वो स्वरूप का खूंटा नजर नहीं आता है ना, वो खूंटा नजर आ जाओ तो उसके बंदे पकड़ में नहीं आता। तो सदगुरु आपको भक्ति का निशान दे रहे हैं। भगत निशान अडिगले रोपिया, ये खूंटा अडिग बांध रहे हैं। भगत निशान अडिगले रोपिया, गुरिया है अनाहद बाजा। वो अनंतनाथ के बाजे अडिग निशान है। ये बता रहे हैं कि कोई बजा नहीं रहा है फिर भी बज रहा है। ये कौन बजा रहा है? हाँ, ये खूंटा पक्का स्वरूप ज्ञान का खूंटा आपको मिल जाए तो आप खूंटे पे रहो। अनुभव हो जाए तगड़ा। पर वो सुनाई तो सबको दे रहे हैं, हम हाँ। क्या खुद के साथ नहीं बैठते कि उससे सुनने की कोशिश करें। उसको सुनने की कोशिश करेंगे तो अपने आप कह रहे शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्याग। शब्द निरंतर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। शब्द में तो लग जाता है ध्यान। हाँ, उसमें मन लग जाए तो महाराज कह रहे कि फिर मन के अंदर जो मलिन वासनाएं है ना, वो चली जाए। उसमें मन नहीं लगता है तो मलिन वासना हमारे मन में आती रहती। उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी ताली लागी। उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। उठते बैठते खाते पीते सोते कभी नहीं छूटती, ऐसी वो उस तारी तरह लग की जाती, लीव ऐसी लगी। लीव लग जाती है।
देखते हैं जब तो लग जाती है एकदम। तो महाराज ऐसी खास बात बता रहे हैं कि हे राजा, मूर्ख तके धंधे ही जाने। मूर्ख किसको कहा है? जो धंधा करना जानते हैं। हम तो धंधा करने वाले को समझदार कहते हैं, एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट है। महाराज उनको क्या कह रहे हैं? केवल धंधे से आगे की कोई बात नहीं जानते, यानी शरीर संसार के सुखों के आगे की कोई बात नहीं जानते। उनको महाराज ने क्या बोला है? हमारे जैसे जीवों को मूर्ख। भाई हम धंधा ही करते हैं और आगे की बात जानते ही नहीं, तो मूर्ख ही हुए ना। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया और खाने पीने सोने में ही हमारा पूरा समय गमा दिया। जैसे जन्मे थे वैसे के वैसे वापस चले गए, क्या फायदा होगा? नाव में बैठा नदियां पार नहीं कर रहा। हाँ। तो महाराज ने उनको क्या कहा? समझदार। हम तो समझदार कहते हैं उनको, जो कमाई करना जानते हैं, रामपाल सोनी बन जाते हैं, उनको हम समझदार कहते हैं। हाँ, समाज में नाम हो जाता उनका, नहीं हो जाता। अंबानी बन जाते, चलो कोई बात नहीं, टाटा बन जाते, बिड़ला बन जाते हैं, अंत ही नहीं है। देख लो कितना ही कर लो, कह रहे हैं अंत नहीं है। समझ आ गए? रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तणी उपाय स्वाद, स्वार्थ में सेठो, भल सहस्त्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। इस पर विचार नहीं करते हैं तो महाराज कह रहे मूर्ख हो। मूर्ख तके धंधे ही जाने। मूर्ख वही है, मूर्ख की परिभाषा दे दी। जो पागल है वो मूर्ख नहीं है, समझदार होते हुए ना समझ बना हुआ वो मूर्ख है। पागल में तो बुद्धि ही नहीं है, लेकिन आप में तो बुद्धि थी ना, फिर भी आप अपनी बुद्धि को कहाँ रख के ताक में रखे हुए हो? क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो अपने ऊपर? क्यों नहीं लागू कर रहे हो अपने ऊपर? कह रहे मूर्ख तके धंधे ही जाने, और बात आगे की जानता ही नहीं। और ज्ञानी उलझा वेद बखाने, और महाराज ने ज्ञानियों को भी लपेट लिया। बोले ज्ञानी जो है ना, तीन लोकों में सुख प्राप्ति की करनियों की क्रियाओं के कर्म कांडों में ही उलझे रहते हैं, और वही बताते रहते हैं, वही करते रहते हैं, और उसी में जीवों को उलझाए रखते हैं। वो भी उलझे हुए हैं। जब तक वो वेद के 4 महावाक्यों पे नहीं पहुंच जाएंगे, स्वरूप पर नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक तो वो भी उलझे हुए ही हैं। ज्ञानी भी सुलझे हुए नहीं है। जब तक उनको अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो जाएगा, तब तक 52 अक्षरों का ज्ञान कितना ही कथ लो, सब गालों का ज्ञान है। कहने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान। जो कहने सुनने में आता नहीं है वो आपका स्वरूप है। जो इंद्रियातीत है, जो अनिर्वचनीय है, वो आपका स्वरूप। उस स्वरूप तक जब तक नहीं पहुंचोगे, तब तक तो महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी कितनी हो जाओ, क्या फायदा? आपकी उलझन, आपका मरने का डर मिट जाएगा। कितनी सुख प्राप्ति की 80,000 ऋचाएं जानते हो, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रह सके, मन स्वस्थ रह सके, तन स्वस्थ रह सके। हाँ, सब धन संपत्ति वैभव हो जाए, सब देवता आपके सहयोगी बन जाए, क्योंकि सब देवताओं के मंत्र भी तो है ना, देवता आपकी सहायता करते हैं। तो ये सब हो जाए आपके पास, इन सब को करने से क्या आपको मरने का डर जाएगा उसके बाद भी? या जितनी अधिक धन संपत्ति वैभव होगा, उतना अधिक और डर लगता है। चोरी ना हो जाए, कोई ले न जाए, डकैती ना हो जाए, राज टैक्स न लगा दे, हाँ, ये मेरा सुख कोई दूसरा ना छीन ले। इंद्र डरता रहता है या हमेशा निश्चिंत रहता है? इंद्र की बात करता हूँ मैं तो। रहता है। उसके पास सुखों की कमी है क्या? अप्सराओं की कमी है क्या?
हाँ, मनवांछित भोग उसके हाजिर नहीं है क्या? लेकिन उसका डर गया क्या? इंद्र का डर। मेरा पद में हमेशा भयभीत ही देखा है इंद्र को, कभी निश्चिंत इंद्र देखा ही नहीं हमने तो। लेकिन संत कैसे निश्चिंत रहते? वो तो कहते हैं चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। ऐसी निश्चिंतता बिना ज्ञान के, बिना स्वरूप बोध के, बिना सत्य की प्राप्ति के, बिना अविनाशी की प्राप्ति के आ सकती है क्या? नासी चीजें आप कितनी इकट्ठी कर लो, लेकिन आपका मरने का डर मिटने वाला नहीं। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। बहुत कुटुंबी है, परिवार मेरा भरा पूरा है, मेरे परिवार का एकता बहुत अच्छी है, जोड़ बहुत अच्छा है, लेकिन अंत में जाएगा तब घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सूत हारो रे। बहुत संपत्ति, धन, वैभव, घोड़ा गाड़ी बंगला, देश विदेशों में फैक्ट्रियां, अब क्या करें? काल कंठ जब आए कहेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो। क्या करे फिर? सतगुरु जी रो ज्ञान किसको कहा महाराज ने? ज्ञान को कहा। सतगुरु जी रो ज्ञान। सतगुरु जी का ज्ञान क्या है? सत का ज्ञान। सत का ज्ञान क्या? अविनाशी का ज्ञान, रहने वाले का ज्ञान, जो कभी मरता नहीं उसका ज्ञान, जो कहीं आता नहीं उसका ज्ञान, जो कहीं जाता नहीं उसका ज्ञान। ये सत का ज्ञान देने वाले ही सतगुरु है, बाकी सब हदगुरु है। आने जाने वाले का ज्ञान देते वो हदगुरु, रहने वाले का ज्ञान देते वो सतगुरु। तो कह रहे हैं किसका ज्ञान रखना, हदगुरु का कि सतगुरु का? सतगुरु का ध्यान, चिंताओं का अंत कर दे। सतगुरु जी रो ज्ञान कहाँ रखो? कागज में लिख के रख देना, किताब में लिख के रख देना। अंत समय में कागज में लिखा हुआ, किताब में लिखा हुआ भी आपके काम, क्योंकि उसमें पढ़ने की आपकी शक्ति, सुनने की शक्ति भी नहीं रहेगी उस समय। कोई आपको गीता जी सुनावे मरने के बाद, सुनाते हैं लोग मरने के बाद भी, लेकिन क्या उसकी सुनने की शक्ति उस समय रही क्या? इससे अच्छा तो जीते जी सुना देते उसको, कम से कम थोड़ा तो निर्भय हो जाता। आज डेड बॉडी को सुनाता है। अब सुनने की शक्ति उसमें बची क्या? गंगा जल रहा हाँ, भाई ये शरीर तो फिर भी उसका क्या 12 दिन बीता नहीं रहता है। पावन कोई होशी कादा रोड़ो, कुटुंब लुटेरा काया लूटी जम जीव के दौड़ो। बीता आओ उपाय न कोई, आयु अवधि बीत जाएगी शरीर की, फिर कोई उपाय काम आने वाला नहीं है। जब तक आयु अवधि आपकी बची है शरीर की, तब ज्ञान सुन लो, वो तो सही है, पर ज्ञान धारण कर लो। किसी के अटक जाते हैं ना, तो उसमें भी भाई जी बताते हैं कि भाई भी शरीर उनका 12 दिन ये कह रहे 12 दिन शरीर रहता ये है। मान्यता है। अरे मैं तो कहता हूँ शरीर, वो जो उसकी जो आत्मा है ना, वो कभी मरती ही नहीं है। मैं तो 12 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 365 दिन की बात करता हूँ कि 365 दिन ही नहीं मरती आत्मा। सूक्ष्म शरीर की बात करें, सूक्ष्म शरीर के कल्याण के लिए उसको गीता जी और राम नाम का मंत्र का जाप। अभी कल्याण सूक्ष्म करना है या स्थूल का करना है? किसका करना है कल्याण, ये बताओ मेरे को। आत्मा आत्मा का करना है। सूक्ष्म भी कल्पना है, सूक्ष्म शरीर भी कल्पना है, और स्थूल शरीर भी कल्पना है। स्थूल शरीर भी झूठा, सूक्ष्म भी झूठा, ये होते ही नहीं है। लहर की तरह जल में उपजे हुए है, कुछ है ही नहीं। केवल अस्तित्व। अस्तित्व केवल स्वरूप का है, अस्तित्व केवल सत का है। किसका कल्याण करना? जब तक सत का भान नहीं होगा जीते जी किसी का कल्याण नहीं होगा। मरने के बाद कितनी सुनाओ उनको, कुछ होने वाला नहीं है।
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम